हे एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप सबकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। एंड सारे कैंडिडेट्स का यही डाउट है दैट कि अगर मैं अभी से स्टार्ट करूँ प्रिपरेशन तो क्या मेरा एग्ज़ाम क्रैक होगा, क्या मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? तो उसका जवाब मैं बताने वाला हूँ आगे वीडियोज़ में। एंड ये भी डाउट्स रहता है दैट कि आप लोग का दैट कि एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा। तो देखो, एग्ज़ाम फॉर्म आने में बस बहुत ज़्यादा क्लोज है। आप समझ लो कि आपके हेड के पास है, ठीक है, एग्ज़ाम का फॉर्म, बस आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो आप समझ लो दैट कि फॉर्म आ गया है। डोंट वरी फॉर दैट कि फॉर्म मतलब कि कब आएगा। फॉर्म समझ लो आ गया है, क्योंकि जिसको भी क्रैक करना होता है ना, वो लोग फॉर्म का वेट नहीं करते, वो लोग अपना प्रिपरेशन शो करते हैं, ठीक है, दैट कि उसका प्रिपरेशन किस तरीके से है एंड प्रिपरेशन कैसा है वो आपको मॉक टेस्ट में ही पता चलेगा, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो अगर आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लेना। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट डाउट्स है लोगों का दैट कि अगर मैं अभी से स्टार्ट करूं, इफ़ आई स्टार्ट नाउ कैन आई क्रैक, ठीक है, कि अगर बीएससी नर्सिंग में 50 सीट है तो क्या मैं क्रैक कर सकता हूँ? तो येस, अभी क्रैक करने का टाइम पूरा बचा हुआ है, ठीक है। अगर आप 30 मान कर चलो ना, तो 30 दिन आपके पास अभी बचा हुआ है, ठीक है, और 30 दिन काफ़ी होता है अगर आप नर्सिंग का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो। तो अगर आपने प्रीवियसली प्रिपरेशन करके रखा है, तो ये नहीं कि आपने जस्ट 12 दिया है एंड उतना दिन आप सो रहे थे एंड आफ्टर दैट आप फिर से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो नहीं होगा। अगर आपका ड्रॉप ईयर है, आपने पूरा साल पढ़ा है, 1-2 मंथ गैप हो गया बीच में, कोई इशू नहीं। नीट के बाद गैप हो गया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने नीट दिया है और ड्रॉप ईयर है आपका, तो अगर आप 1 मंथ स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो ना, तो आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग नीट में 300 प्लस आए हैं, मतलब कि जिसका नीट में 300 प्लस मार्क्स आया है, वो लोग का सिलेक्शन तो 99% श्योर है। वाई? बिकॉज वो लोग स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, सारे जितने भी मैंने बता रखे हैं। लास्ट के एक मंथ स्ट्रैटेजी मैंने वीडियो बनाया था, वो जिसने देखा है ना, तो वो लोग उसको फॉलो करना जरूर मत भूलना, ठीक है। वो स्टडी प्लानर बहुत ज़्यादा कैपेबल है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं ना, दैट कि आपका जो कैसे आपको क्या करना है। अगर आप अभी से स्टडी प्रिपरेशन करने वाले हो तो जस्ट आपने अभी 12 दिया है एंड आफ्टर दैट आपने कुछ पढ़ा नहीं है, फिर से आप रिवाइज करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो फिजिक्स के बारे में बात करते हैं ना। तो फिजिक्स का जो क्वेश्चन रहेगा ना, मोस्टली वो न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा और कुछ क्वेश्चन एक फार्मूला, सिंगल फार्मूला से नहीं बनेंगे कुछ, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन सिंगल फार्मूला लगाते ही बन जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन आपको जो है ना, डबल मल्टीपल फार्मूलाज अप्लाई करने के बाद ही आपका सॉल्यूशन होगा। तो फिजिक्स के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको फार्मूला सेट बना के रखना है, ठीक है। फार्मूला सेट जो है बना के रखना ही नहीं, उसे कंप्लीट याद करके रखना है, ताकि क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल बेस्ड आए तो आपको वो फार्मूला याद हो जाए, ठीक है। तो फार्मूला तो याद आ जाएगा, बट उसको सॉल्व कैसे करोगे, जब आपका प्रैक्टिस रहेगा तो, ठीक है। उससे हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन से, या तो फिर अपने बुक से, लाइक जो भी बुक आपके पास है, एनसीईआरटी का बुक है, या तो फिर एमटीजी का है, या फिर जो भी बुक यूज़ करते हैं, लाइक दिनेश का यूज़ करते हैं, तो उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फार्मूला बस आप याद करके चले गए ना, तो फार्मूला अप्लाई कैसे करोगे वो पता ही नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, तो वहाँ पर आपको कम से कम 100 प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो सॉल्व करनी चाहिए। अगर आप सॉल्व नहीं करते हो 100 प्लस, तो आपको फार्मूला कैसे अप्लाई करना है वो पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही करना है। फिजिक्स का सिंपल सा फंडा है, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है एग्ज़ाम में। अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। जो भी प्लानर मैंने बताया है, प्लानर अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, अगर मेरे को मिल जाता है तो मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो दिस इज़ द शेड्यूल। मैंने आपको बोला था कि अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे जुलाई में अगर आप फिजिक्स पढ़ने वाले हो तो कौन सा पढ़ोगे, आप यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ोगे। एंड यूनिट एंड मेजरमेंट का आपको क्या करना है, पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले तो रिवाइज करना है एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो ये करके आपको जाना है, तभी कुछ होगा, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ पर थे, यस। तो फिजिक्स के बारे में बता दिया दैट कि आप कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है, कि कैसे इसको हम क्रैक कर सकते हैं। मतलब फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक है ना, तो आप सबसे पहले तो रिवीजन एंड देन फार्मूला एंड देन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा।
ठीक है। तो फिजिक्स का ये सिंपल सा रूल है। केमिस्ट्री का बात करते हैं हम लोग। तो केमिस्ट्री में बता देना चाहता हूँ, रियलिटी जो है ना वो ऑर्गेनिक है। अगर आप डील करना चाहते हो तो ऑर्गेनिक के साथ डील करो, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अगर ये दो पोर्शन आपको आता है अच्छे तरीके से तो आपका फुल मार्क्स यहाँ पर श्योर हो जाता है, ठीक है। फिजिकल जो है ना रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको रेयरली देखने को मिलेगा, 2 से 3 एक्सेप्शनल देखने को मिल जाता है कभी कभी। बट लास्ट के जितने भी एग्जाम्स हुए ना वहाँ पर आपको ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के। तो आपको क्या करना है, जितने भी रिएक्शंस है क्या ऑर्गेनिक के वो करके जाने हैं, ठीक है। और उसके बाद ही आप यहाँ पर केमिस्ट्री से डील कर पाओगे। यहाँ पर भी सिंपल सा रूल है, अगर आपके पास कोई बुक है लाइक MTJ का बुक है या फिर दिनेश का बुक है तो वो बुक इनफ है इस एग्ज़ाम के लिए, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो केमिस्ट्री को कुछ इस तरीके से डील करना है। और बहुत सारे डाउट्स ये भी रहते हैं ना दैट कि क्या ओल्ड NCERT से रहेगा कि न्यू NCERT से। तो बता देना चाहता हूँ कि ओल्ड NCERT से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अभी जस्ट एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम हुआ था, BSc एग्रीकल्चर का, तो वहाँ पर भी ना ओल्ड NCERT के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये मत सोचना कि रिड्यूस सिलेबस रहेगा या तो फिर न्यू सिलेबस रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओल्ड सिलेबस ही रहेगा जो नीट 2022 में पूछा गया था वो वाला, ओके। बायोलॉजी का बात करते तो बायोलॉजी सबका स्ट्रॉन्ग रहता है, बट यहाँ पर आप लोग धोखा खा जाते हो दैट कि सोचते हो कि बायो इज़ इजी एट ऑल एंड मुझे बायो प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, मुझे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स करना चाहिए, बायोलॉजी करके नहीं जाता हूँ। तो यार ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है। तो बायोलॉजी का जो मोस्ट डाउट रहता है ना दैट कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो वो है 12th पोर्शन, ठीक है। क्लास 12th के जितने भी यूनिट्स है वो आपको कंप्लीट करके जाने हैं, ठीक है। यूनिट ही नहीं, यहाँ पर आपको पर चैप्टर आपको 200 प्लस क्वेश्चन, 200 प्लस क्वेश्चन एट फिंगर टिप्स आपको याद रहने चाहिए, ओके। एंड आफ्टर दैट ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो ये था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कैसे डील करना है। मैंने सारी स्ट्रेटेजी बता दी है दैट कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। एंड अगर आपको टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट देना है ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। जैसे ही आप टेस्ट बाय करोगे आपको ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप ऐप के अंदर सारे चीज़ एक्सेस कर पाओगे, टेस्ट को एक्सेस कर पाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक्सेस कर पाओगे एंड स्टडी मटेरियल को भी एक्सेस कर पाओगे, जो कि ओनली 199 में एवरीवन कैन अफोर्ड इट, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने प्राइस बहुत कम रखा है। प्राइस कुछ दिन में इंक्रीज़ हो सकता है, तो जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो मेक श्योर बाय कर लेना अभी, नहीं तो फिर प्राइस जो है ना वो हाइक होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म जैसे आएगा प्राइस ऑटोमेटिकली से हाइक हो जाएगा। वेबसाइट पे टाइमर लगा हुआ है, ओके। यहाँ पर बात कर रहे थे सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सिलेबस क्या है इसका। तो सिलेबस PCB है, सिंपल सा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट सब टॉपिक क्या होता है, मान लीजिए आपका प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सब टॉपिक में बता दूंगा। जब भी फॉर्म आएगा ना तो सब टॉपिक बता दूंगा। मान लीजिए आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ जो क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं ना वो रेट ऑफ रिएक्शन से पूछे जा सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन सब टॉपिक हो गया, तो इसको आपको करके जाना है। इस तरीके के सब टॉपिक है ना वो मैं आपको अगले अपकमिंग वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ कैसे ज्वाइन करना है मैं बता देता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है। डिस्क्रिप्शन चेक करने के बाद वहाँ पर ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको ऐप लिंक मिल जाएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर आप स्टडी मटेरियल, PYQ, टेस्ट सब दे पाओगे। अब बोलते हैं कि लाइव क्लास, ठीक है, लाइव क्लास चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट रहता है दैट कि मेरे को लाइव क्लास चाहिए, ठीक है। तो देखो हम लोग के पास उतना सिस्टम या फिर उतना ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी का क्या कहते हैं मतलब जो होता है ना वो नहीं है, ठीक है। हम लोग का टीम में बस 2 से 3 मेंबर है, वो लोग टेस्ट मैनेज करते हैं एंड ये मैनेज करते हैं, और मैं वीडियोज़ के लिए वर्क करता हूँ एंड कभी कभी लाइव सेशंस भी लेता हूँ। मोस्टली टाइम मैं ही लेता हूँ एंड एक गर्ल्स कैंडिडेट है वो लेती है।
ठीक है। तो दैट्स वाई हम लोग लाइव क्लास पॉसिबल अभी नहीं है, इन फ्यूचर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग के पास कैपेबिलिटी आए। और अभी तक हम लोग इन्वेस्ट नहीं किए हैं, तो इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो लाइव क्लास स्टार्ट होती है। तो आप लाइव क्लास के लिए ना आप यूट्यूब का कोई भी नर्सिंग चैनल फॉलो मत करना, ठीक है, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है। आप कोई नर्सिंग का चैनल फॉलो कर रहे हो क्लास के लिए तो फॉलो मत करना, क्योंकि देखो अगर आप नर्सिंग के लिए फॉलो करोगे ना तो मार्क्स आपका लो ही रहने वाला है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करो, नीट का चैनल को फॉलो करो, नीट के क्वेश्चन लगाओ। आप वहाँ से नीट के क्वेश्चन लगाओगे, हम लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट में आपको मतलब कि नीट में आप ना 100% वाले क्वेश्चन लगा रहे हो जो कि आपको नीट में आते हैं, तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट में हम लोग 70% वाले क्वेश्चन देंगे, तो आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आप चलो, नर्सिंग वाले चैनल को जो भी फॉलो कर रहे हो, दैट कि मैं इस नर्सिंग चैनल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इस नर्सिंग चैनल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। वो लोग बस प्रिपरेशन करवाएंगे इसके लेवल का, मॉक टेस्ट लेवल का, बट आपको प्रिपरेशन करना है गर्दन से ऊपर का, ठीक है, मतलब कि नीट का प्रिपरेशन करोगे, मॉक टेस्ट सॉल्व होगा, ठीक है, मॉक टेस्ट सॉल्व होगा, मतलब कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर हो जाता है। जो भी है रियलिटी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इससे ज़्यादा रियलिटी आपको ओपनली कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, और डोंट फॉरगेट टू रिवाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप छोड़ोगे, बस आप वीडियो लेक्चर देखे जा रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो यहाँ आपका सिलेक्शन अबेंडेड हो जाता है। ओके, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड जो भी डाउट्स है कमेंट करना, एंड हम लोग सब टॉपिक्स वाली वीडियो अपलोड कर देंगे। जैसे ही फॉर्म आएगा, इसी वीक फॉर्म आ सकता है तो फिर इसके अगले वीक फॉर्म आ सकता है, ठीक है, श्योर है इसके बारे में। एंड इससे ज़्यादा लेट कभी नहीं हुआ है और ना ही होना चाहिए, ठीक है। वर्मा एजुकेशन को सब्सक्राइब करके रख लेना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।